नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम सवाई माधोपुर हैं और सवाई माधोपुर में हमने आज काफ़ी सारी आपको लाइव दिखाई, चाहे वो एनीकट का मामला हो चाहे कोई और मामला हो। लेकिन अब हमारे बीच में दो मेहमान हैं जिन्हें शायद लोग जानते भी हों और नहीं जानते, तो मैं उनका रूबरू बताता हूँ। सबसे पहले तो आशा शर्मा जी है हमारे पास, जो बीजेपी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है, अभी नई बनी है। और आप जानते हैं डॉक्टर बैताल मथुरिया जो अपने जिला अध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं इनसे आपके रूबरू बात करवा रहा हूँ, तो काफ़ी सारे हमारे जो क्षेत्र में हैं महिला हैं, महिलाओं की जो बातें हैं ये अच्छी तरह समझ सकती है। तो मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए आप कि जो आपने जो पद संभाला है, तो इस पद को लेके कितनी गंभीरता से? सबसे पहले आपको नमस्ते। देखिए, मैं महिला मोर्चा मैंने अभी 5 जून से ही मैंने पद संभाला है जिलाध्यक्ष का। और अगर मैं महिला से संबंधित गंभीरता की बात करूं, तो मैं मानती हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में सभी महिलाओं को इस विषय को लेने के लिए बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक हो या सामाजिक हो या देश में राजनीतिक भूमिका हो, सभी जगह विकास तभी संभव है जब महिला हर तरह से सक्रिय होगी, महिला हर प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और अपनी भूमिका को हर जगह सक्रिय रखेगी। तो मैं मानती हूँ एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसे हर महिला को संज्ञान में लेना चाहिए। आप अभी जिला अध्यक्ष बनी हैं और कोरोना का समय है, तो कितने संघर्षशील आपको देखना पड़ा? क्या किया आपने कोरोना के समय में, कुछ ऐसा? देखिए, कोरोना का ये जो समय है सबके लिए निश्चित रूप से बहुत ही विकट समय रहा है और इस समय हमें ऐसी बातें देखने को मिली है जो शायद ही हमारी कल्पनाओं से परे हो। कई लोगों को हमने इस तरह से परेशान होते हुए देखा है, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या उनका आर्थिक क्षेत्र हो, तो हमने लोगों को बहुत परेशान होते देखा है। और हमारे महिला मोर्चा की बहनों ने जो इस समय रहा है ये, उसमें बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है। चाहे वो वैक्सीनेशन करवाना हो, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए समझाना हो, राशन किट को वितरण हो, आर्थिक विपन्न रूप से जिन्हें परेशानी आ रही थी, जिनका रोजगार अभी छिन गया है, उन लोगों को हमने कई प्रकार से राशन उपलब्ध करवाए हैं। और इसके अलावा मास्क वितरण किए हैं, सैनिटाइजर वितरण किए हैं। और इस कोरोना काल में हमें जैसे हमारी प्रशासनिक भूमिका जो प्रशासन की रही है, खासतौर से पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की जो भूमिका रही है, तो उसमें भी हमारी बहनों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। भरी दोपहरी में जब जगह जगह पुलिस पॉइंट्स बने हुए रहते थे लॉकडाउन में और उन्हें पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा था, ऐसी परिस्थितियों में जाकर हमने उन भाइयों को, पुलिस वाले भाइयों को, स्वास्थ्य कर्मियों को हमने ठंडा शरबत पिलाया है, उन्हें काढ़ा बना के पिलाया है, नींबू पानी वगैरह उनको बना के पिलाया है। तो सभी बहनों ने सक्रिय रूप से कोरोना काल में भूमिका निभाई है। अच्छा जी, आपने देखा कि प्रदेश के अंदर अभी हमने देखा, आपने देखा कई सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें आती है, वीडियोज भी जो अपलोड होती है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी हाँ, देखिए, अभी कांग्रेस सरकार के अगर इस समय को देखा जाए तो राजस्थान को महिला मामले में, अपराध के मामले में गढ़ बन गया है। आए दिन लगातार हम पेपरों में देख रहे हैं, कभी यहाँ रेप है, कभी वहाँ दुराचार हो रहा है, कभी वहाँ दुष्कर्म हो रहा है। मतलब पेपर में एक भी ऐसी खबर नहीं होती जहाँ मतलब महिलाओं से संबंधित अपराध की खबरें नहीं आती। तो इस समय तो बहुत ही ऐसा असुरक्षित महिलाएं अपने आप को महसूस करने लगी हैं। तो इस कांग्रेस सरकार को जागना होगा कि ये इस तरह की महिला उत्थान की जो कई योजनाएं हैं उनको लेकर आए, महिला सुरक्षा से संबंधित जो दायित्व है उन्हें निभाए और उन्हें प्रोटेक्शन दे। और आए दिन जो इस तरह की अपराध घटनाएं हो रही है तो अपराधियों पर लगाम कसे, इस तरह की व्यवस्था वो सरकार करे। आगे महिलाओं पर अत्याचार न हो, महिला सुरक्षा रहे, इसलिए आपका क्या कदम रहेगा सवाई माधोपुर में? जी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं अपने क्षेत्र में बिल्कुल महिलाओं को जागरूक करूंगी इस बात के लिए कि वो निश्चित रूप से सक्रिय रहें और महिलाओं को खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा कि वो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। और अगर ऐसी घटना देखती हैं, सुनती हैं या उन्हें उस तरह का इन्वॉल्वमेंट कहीं नज़र आता है, तो वो निश्चित रूप से इस रूप में सक्रिय भागीदारी निभाएं और उन अपराधियों को पकड़वाने में, उन अपराधियों की लगाम कसने में बिल्कुल प्रशासन की मदद करें। और मैं इस तरह से उनको पूरा सक्रिय करूँगी। अभी ग्राम पंचायतों के इलेक्शन होने वाले हैं, डायरेक्टर और प्रधानी के, तो पढ़े लिखे महिला का होना कितना अति आवश्यक? बहुत ही समझदारी के साथ निभा पाएगी। और जहाँ तक मैं मानती हूँ चुनाव की बात है, तो अगर कोई महिला प्रतिनिधि में है, वो भूमिका उनकी बहुत ही अच्छी हो जाती है और वो हर प्रकार से समझ पाती है कि कहाँ उन्हें अपने क्षेत्र में अपना दायित्व पूरी तरह से निभाना है। तो पढ़ा लिखा होना तो निश्चित रूप से महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे आप जो महिलाओं के लिए क्या करने वाली हैं अपने सवाई माधोपुर में?
देखिए, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं महिलाओं को सक्रिय रखूं और उन्हें इस बात से जोड़ूं कि वो जिस तरह से परिवार में भूमिका निभाती हैं, जिस तरह से समाज में भूमिका निभाती है, उसी प्रकार से वो राजनीतिक भूमिका में भी सक्रिय हों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब हमें 50% आरक्षण मिलता है, 30% मिलता है हमें इसमें, तो हम क्यों ना अपनी भूमिका को सक्रिय रखें। आज किसी भी गतिविधियों के मामले में अगर आंदोलन होते हैं या होते हैं, तो उनमें भूमिका महिलाओं की सक्रिय होनी चाहिए। तभी आप जो अर्थव्यवस्था, ये अपने समाज में जो व्यवस्था है, उसमें जो परेशानियां हैं या जो समस्याएं आती हैं, उनको आप सामने ला पाएंगी और आप मुकाबला भी तभी कर पाएंगी जब आप पूर्ण रूप से सक्रिय होंगी। अच्छा जी, आज भी हमने देखिए कि काफ़ी जो महिला हैं ग्राम पंचायतों में जो सरपंच के पद पर बैठी हुई है, लेकिन उनको यही पता नहीं है कि सरपंच का पद क्या होता है और उनके हस्बैंड या कोई और चला रहे हैं, और कहीं कहीं गाँव में जो विकास का कार्य है वो नहीं हो पाता। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि महिला का खुद का साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। कई जगह ऐसा देखने में आता है बिल्कुल कि महिला को चुनाव के समय आगे कर दिया जाता है और बाद में उनकी भूमिका नगण्य हो जाती है। फिर वो उस तरह से उनके या तो पति उनके पद को चलाते हैं या अन्य व्यक्ति कोई पद को चलाता है। लेकिन ऐसा गलत है। उस महिला को खुद को ही आगे आना पड़ेगा। अगर वो चुनाव लड़ती है तो उसे ही उन मुद्दों को समझना पड़ेगा कि विकास में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, और इसके लिए पहल महिला को करनी होगी। और मैं खुद महिला प्रतिनिधि होने के नाते इस मामले में एक सक्रियता से पूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाऊंगी। अच्छा जी, आज के दौर में महंगाई का ज़माना चल रहा है, महंगाई काफ़ी सारी बढ़ गई है, तो इस बारे में आपका क्या क्या राय है? देखिए, महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि महंगाई बढ़ रही है। लेकिन आप देखिए कि देश के विकास में भी कई चीज़ें ऐसी आई हैं जो बहुत ज़रूरी हो गई है। वैक्सीनेशन आप देखिए, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 18 से प्लस उससे ऊपर वाले वैक्सीन बिल्कुल फ्री कर दिया है, तो वो ऐसे ही तो नहीं हो गया है फ्री। अब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो महंगाई भी अपनी जगह है, लेकिन और जो योजनाएं चल रही है और जो विकास हो रहा है, वो भी तो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। क्या जो सरकार विकास के या कोई ऐसी स्कीमें योजनाएं चला रही है वो जनता के ऊपर पहुंच पा रही है ताकि जनता उसका लाभ ले सके? बिल्कुल, जनता तक केंद्र सरकार की जो योजनाएं, बहुत सी ऐसी योजनाएं जो सरकार बिल्कुल पहुंच रही है, और उनको जो वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जो किसान वर्ग है, उनको इसका फायदा मिल रहा है। कई योजनाएं बहुत अच्छी हैं। महिलाओं से अभी आप देखिए उज्ज्वला योजना है, इसमें आप हर जगह हर महिला को गैस कनेक्शन मुफ्त दिए गए हैं, तो ये बिल्कुल उनके फायदे के लिए ही योजनाओं का लाभ तो मिल ही रहा है। लेकिन गैस के दाम तो बढ़ा दिए गए हैं ना? दाम बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन वो ये एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, ये इसमें केवल केंद्र की भूमिका तो नहीं रहती। चलो मैडम, आप क्या कहना चाहोगे जो महिला हैं उनको लेकर? महिलाओं के विषय में ऐसे है कि है ना, कई योजना है महिलाओं की, पर उनको क्या समझाने की ज़रूरत है। उनको पता रहता है कि अपन को, पर वो कर नहीं पाती है, बाहर नहीं, उनके घर से, परिवार से नहीं निकलने देते हैं। वो कई महिला ऐसी होती है निकलना चाहती है। और पंचायत समिति की बात कर रहे हो, सरपंच की महिलाओं के विषय में, तो महिला ना काम करने की इच्छा रहती है। मैंने कई महिलाओं से, मैं गाँव में जाती हूँ, पूरे ज़िले में घूमती हूँ, आपको कई बार मिलती भी हूँ मैं, तो वो कहती है कि है ना, हमको है ना निकल नहीं देते हैं कि भाई आपको ज़रूरत नहीं है, हम तो हम ही कर लेंगे। तो मैं उनके पतियों से, उनके भाई वगैरह जो भी होते हैं ना, उनसे सबसे बोलती हूँ कि भाई जब आप चुनाव लड़ा दिए सरपंच का महिला सीट पे, तो आप इनको काम क्यों नहीं करने देते हो? जब भी तो उनको जानकारी मिलेगी अपने पंचायत समिति सरपंच बन के, क्या जानकारी होती है क्या नहीं होती है। तो महिलाओं को हम महिला मोर्चा आगे उनको सक्षम करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरे ज़िले का काम करेंगे और आगे से आगे महिलाओं को जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि महिलाओं को जोड़ना भी आवश्यकता हो गया, क्योंकि जब तक महिलाएं नहीं जुड़ेगी, जब तक हमारा देश का विकास असंभव है, मुझे लगता है अधूरा विकास है। और पढ़ी लिखी की बात है तो कई महिला ऐसी कम पढ़ी लिखी है, अभी मैंने पढ़ा लिखा का ज़्यादा 10वीं और 8वीं का भी कर दिया सरपंच का, इसलिए महिला, और 30% 50% महिलाओं का कर दिया। तो महिला तो कई बहुत उत्सव है आगे बढ़ने के लिए, पर कई स्थिति होती है। अब जब तक जेंट्स उनका सपोर्ट नहीं करेंगे ना, जब तक महिलाएं ना खाली चुनाव लड़के, अपने वार्ड पार्षद भी यही हाल है, कई महिला तो बहुत आगे बढ़ रही है और कई पीछे रह जाती है घर की घर में। तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि भाई आप जब चुनाव लड़े, आपने जब तो आपको लिया है, तो उनसे यही बोलो, आपके परिवार वालों से, जब मेरे को राजनीति में लाए आप, समाज सेविका में लाए आप, तो फिर मेरे को ही खुद को काम करने दो, जब भी तो काम कर पाएंगे, जब भी सीख पाएंगे अपन कि मैं क्या आगे काम कर सकते हैं अपन, जो भी जानकारी है। और महिलाओं को तो मोदी जी ने, आपको पता है कितनी योजना दे रखी है बेटियों के विषय में, अपने महिलाएं, कई 50 तरह की योजना है महिला के विषय में, और आए दिन। आखिर में आपने जो समाज की महिला है उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे महिला होने के नाते? देखिए, हमारा एक महिला होने के नाते हमारी सभी बहनों से, समाज की, देश की महिलाओं से यही संदेश है हमारा। हम यही कहना चाहेंगे, आप अपनी भूमिका को सक्रिय रखिए।
देश की विकास में अपनी भूमिका जितना भी आप योगदान जिस रूप में भी करना चाहें करिए और ज़रूर आगे आइए, क्योंकि देश को ताली हाथ से नहीं बचती। ऐसा नहीं कि विकास सिर्फ पुरुषों से होगा या महिलाओं से होगा, दोनों को मिलकर बराबर ही हर क्षेत्र में सोचना पड़ता है। कई क्षेत्र महिलाओं के रूप से विशेष हो जाते हैं, वहाँ महिला ही वो कार्य कर सकती है, और कई जगह पुरुषों के क्षेत्र हो जाते हैं तो वहाँ पुरुष ही कर सकते हैं। तो आपको अपनी भूमिका सक्रिय करनी होगी, जुड़ना होगा, क्षेत्र विशेष से जुड़िए, अपने पहले लोकल क्षेत्र से जुड़िए, उसके बाद अपने सामाजिक क्षेत्र से जुड़िए, राजनीतिक क्षेत्र से, जो भी क्षेत्र आपका है उसमें आप आगे आइए और आगे बढ़िए। ओके, धन्यवाद।